तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट निशान अहमद। आज का जो विषय है सिविल केस के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज का विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सबका क्वेश्चन होता है कि सर अगर कोई हमारे ऊपर टाइटल सूट कर देता है तो उसको उसको हम कोर्ट के अंदर किस तरह से खारिज करवा सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस होगा आज, आप टाइटल सूट को किस तरह से खारिज करवा सकते हैं और टाइटल सूट को किस तरह से आप कैंसिल करवा सकते हैं कोर्ट के अंदर। बशर्ते आपको प्रॉपर तरीके से आपको कोर्ट के अंदर एविडेंस देने पड़ेंगे, तभी आपका टाइटल सूट खारिज होगा। जो वादी वादी मतलब प्लेंटिफ जो टाइटल सूट कोर्ट के अंदर करता है, तो उनको आप किस तरह से खारिज करवा सकते हैं, क्या सपोर्टिव आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो इन सब के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप सबको बने रहना है। और न्यू व्यूवर्स के लिए जो भी हमारे चैनल से जुड़ते हैं, तो उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को फॉलो भी आप कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बिल्कुल टॉपिक पे आते हैं, और हम लोग आज बात करेंगे कि आप कोर्ट के अंदर न्यायालय में टाइटल सूट को किस तरह से खारिज कर सकते हैं। देखिए, किसी ने टाइटल सूट किया तो उसको खारिज करने के लिए अगर आप सीपीसी देखेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 7 रूल 11, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो टाइटल सूट होता है आप न्यायालय के अंदर कोर्ट के अंदर आप खारिज करवा सकते हैं। तो हम बात करेंगे, किसी ने सपोज कीजिए कोई आपके ऊपर टाइटल सूट, झूठा मुकदमा आपके ज़मीन के ऊपर, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर अगर दावा कर रहा है, तो आपको टाइटल सूट को खारिज करवाना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने की आवश्यकता है कोर्ट के अंदर, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज डिटेल में। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए। सबसे पहले देखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 के अकॉर्डिंग आपको प्लेंट में लिखना है कि जो वादी, जो प्लेंटिफ है, जो टाइटल सूट हमारे अगेंस्ट उन्होंने फाइल किया है, वो जो कोर्ट में बिल्कुल कानूनी तौर पे बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। तो ये सब आपको कोर्ट में प्रूफ करने की होती है। बिल्कुल ये इतना आसान नहीं होता कि आप टाइटल सूट को बिल्कुल गए और यूं ही नॉर्मली आप इसको खारिज करवाने का अगर अर्जी लगा देंगे कोर्ट में, तो खारिज बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, इन्होंने जो टाइटल सूट किया है वो बिल्कुल कोर्ट में चलने लायक नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है, गलत है। तो इनके लिए किन किन बातों का और ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज ए, आप इसमें देखेंगे, अगर आप सीपीसी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया काउज ऑफ एक्शन। अगर काउज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता है तो इस बेसिस पे भी आप टाइटल सूट को बिल्कुल कोर्ट के अंदर खारिज करवा सकते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल गौर फिक्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या जो हमारा काउज ऑफ एक्शन है, जिन्होंने जो वादी टाइटल सूट किया है, वो काउज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं है, गलत है। तो इस बेसिस पे भी, बुनियाद पे भी आप टाइटल सूट को आप खारिज करवा सकते हैं। तो ये बातें हो गई। दूसरा बात है इसी के अंदर आपको देखना है, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर कोई जो क्षेत्राधिकार से भी बाहर है, सपोज जो आपका जो क्षेत्राधिकार है, जो आपका जुरिस्डिक्शन है, उनके अंदर नहीं पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप जो कंडीशन में आप जो टाइटल सूट आप वादी का, प्लेंटिफ का खारिज करवा सकते हैं। ये कहाँ बताया गया है? ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज बी के अंदर बताया गया है। इस बेसिस पे भी खारिज होगा। तीसरा देखिए, अगर कोई जो वादी प्लेंटिफ है प्रॉपर तरीके से टाइटल सूट के अंदर कोर्ट फी पे नहीं किया, तो इस बेसिस पे भी आप टाइटल सूट को न्यायालय में खारिज करवा सकते हैं। तो ये प्रॉपर कोर्ट फी करने की बात कहाँ बता रखी है? तो ये ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज सी में बता रखी है। तो ये तीन बातें हो गई। चौथी बात, अगर कोई ऐसी विवाद है जो कोर्ट के द्वारा पहले से ही निष्पृत किया गया है, तो ये बताया गया है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी के अंदर बताया गया कि कोई ऐसा मैटर जो पहले से ही कोर्ट के द्वारा निष्पृत कर दिया गया हो, तो इस बेसिस पे, बुनियाद पे भी आप टाइटल सूट को खारिज करवा सकते हैं। तो ये बातें हो गई। दूसरा देखिए, अब जो ये प्लेंट में आप सारी बातें आप दर्शाए हैं, तो उससे रिलेटेड आपको एक कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है मेरे दोस्तों। आपको एफिडेविट में लिखना पड़ेगा कि हमारे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है अगेंस्ट में, ये वादी के अगेंस्ट में, वो बिल्कुल सही है। मतलब आप जो दे रहे हो डॉक्यूमेंट टाइटल सूट को खारिज करने के लिए, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। और एफिडेविट में ये देना पड़ेगा कि जो जो हमने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अब देखिए, आपको दस्तावेज भी देने की ज़रूरत होती है। जो 3 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइटल सूट खारिज करवाने के लिए आपसे ज़मीन से रिलेटेड जो भी दस्तावेज है, आपको कोर्ट के समक्ष, आपको न्यायालय में प्रस्तुत करने पड़ेंगे। एज ए एविडेंस, एज ए डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो क्या क्या करना पड़ेगा?
जैसे कोई भी खाता है, कोई खेसरा है, जो कोई आपका सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, कोई भी आपका जो मोटेशन है, ये सब आपको कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। इन्हीं के अकॉर्डिंग पे आपका अगर वो बनता है कि नहीं डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है, तो इनके अकॉर्डिंग आपका जो टाइटल सूट है जिन्होंने किया है, तो आप उनका टाइटल सूट को आप खारिज करवा सकते हैं। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको नक्शा भी देना पड़ेगा, आपको आपको सर्वे का भी रिकॉर्ड देना पड़ेगा जिससे आप कोर्ट के अंदर बिल्कुल प्रूफ कीजिए कि जो वादी ने टाइटल सूट किया है वो बिल्कुल गलत किया है, जो सर्वे है इन्होंने भी ये गलत रिकॉर्ड दिया है। तो इनके बेसिस पे भी अगर आप स्ट्रांग प्रूफ देते हैं कोर्ट के अंदर, तो भी टाइटल सूट जो है डेफिनेटली खारिज होगा। अब देखिए, सपोज कीजिए किसी ने कोई मिस्टेक कर दिया, टाइटल सूट किया लेकिन उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग डॉक्यूमेंट लगा दिया हो, जैसे कि खाता हो या खेसरा हो, कोई जमाबंदी हो, उन्होंने चाहे मोटेशन हो, कुछ भी तरह का जो होता है डॉक्यूमेंट, वो गलत इन्फॉर्मेशन शो कर दिया कोर्ट के अंदर, तो ऐसे में भी टाइटल सूट आप बिल्कुल ईजिली खारिज करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। और एक बताऊँ सब, अगर कोई ऐसा मैटर किसी ने टाइटल सूट कर दिया हो, लेकिन वो टाइटल सूट ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा पहले ही डिसाइड हो चुका है, तो ऐसे में भी इस बेसिस पे भी कोर्ट से अगर आप करेंगे, आप कोर्ट में अगर आप अर्जी देंगे, तो भी टाइटल सूट खारिज हो जाएगा। तो इनको कहते हैं रेस जुडिकाटा। आप सीपीसी देखेंगे, आपको सीपीसी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी अगर सिविल केस का आप अगर डील कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 धारा 11 सीपीसी कहता है रेस जुडिकाटा, मतलब जो भी न्यायालय के द्वारा जो मैटर ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है, तो फिर हम उस मैटर पे केस हम फिर नहीं कर सकते न्यायालय के अंदर। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बेसिस पे अगर कोई ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कोर्ट के द्वारा, अगर कोई न्यायालय में ऐसी बात है, ऐसा केस अगर मुकदमा टाइटल सूट लाता है, तो ये भी मुकदमा डेफिनेटली खारिज होगा, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इनके लिए आपको नॉलेज के भी इकट्ठा होना चाहिए, नॉलेज भी होने चाहिए कि किस तरह से हम इसको खारिज करवा सकते हैं। तो इन सब बात जो मैंने आपको बातें मैंने बताई आपको, कैंसिलेशन ऑफ टाइटल सूट, अगर डेफिनेटली अगर आप कोर्ट में अगर आप प्रूफ करते एक एक डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो टाइटल सूट है वो डेफिनेटली वो खारिज हो जाएगा, कोर्ट के द्वारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आप प्लेंट तैयार करेंगे, और प्लेंट में आपको देना पड़ेगा कि ये जो आप ऐसे नहीं लिख के नहीं देना, आपको बिल्कुल सबूत के साथ देना, आपको प्रूफ के साथ देना है कि जो ये सूट टाइटल सूट किया गया है ये बिल्कुल कोर्ट के अंदर टिकने वाला नहीं है, बेबुनियाद है, गलत दिया है। अब सिर्फ ऐसे गलत लिख देंगे तो माना नहीं जाएगा। उसको प्रूफ करने के लिए, गलत को प्रूफ करने के लिए आपको बिल्कुल एक प्रूफ देना पड़ेगा, जिससे कोर्ट को लगे कि ये जो टाइटल सूट किया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और कोर्ट में चलने लायक नहीं है। तभी जाकर कोर्ट क्या करेगा, आप उसके टाइटल सूट को खारिज कर देगा। बाकी क्षेत्राधिकार का भी बात आता है, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट फीस नहीं हुआ है, कोई ऐसा विवाद जो ऑलरेडी कोर्ट जो है निष्पसिद्ध कर दिया गया हो, और अगर कोई लाता है ऐसा विवाद कोर्ट के अंदर, तो भी टाइटल सूट जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब बातें कहाँ दी गई है, आपको ये भी जानना पड़ेगा। अगर आप सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 देखेंगे, तो उससे रिलेटेड ही बताया गया, इसी में बताया गया कि आप टाइटल सूट को किस तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं। और बाद में आपको प्रेयर करना, स्ट्रॉन्ग प्रेयर देना, ओपिनियन ऑर्डर 7 रूल 11 के अकॉर्डिंग ही, कि ये सारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, इसके बेस पे अगर प्रूफ हो जाता है, तो आपको कोर्ट को आपको बिल्कुल प्रेयर कीजिए कि इसके जो टाइटल सूट है उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये टाइटल सूट से रिलेटेड आपको मैंने जानकारी आपके समक्ष मैंने शेयर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ लॉ की हमारे इस चर्चे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।